दिल्ली में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा वादा कर दिया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को पार्टी मुख्यालय में कहा कि चुनाव बाद उनकी सरकार बनी तो संजीवनी योजना लॉन्च की जाएगी। इस स्कीम के तहत 60 साल या उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। केजरीवाल ने पार्टी मुख्यालय में कहा कि चुनाव बाद उनकी पार्टी की सरकार बनी तो इस स्कीम को पास किया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 60 साल से अधिक उम्र के जितने भी बुजुर्ग हैं उनका मुफ्त इलाज किया जाएगा, चाहे सरकारी अस्पताल में इलाज कराएं या फिर प्राइवेट में, पूरा खर्च सरकार देगी। बुढ़ापे में एक चीज सबको तकलीफ देती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे 100 बीमारियां आदमी को आके घेर लेती हैं। सबसे बड़ी चिंता आदमी की होती है, मैं इलाज कैसे कराऊंगा। कई ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो अच्छे खासे परिवारों से आते हैं, लेकिन उनके बच्चे उनका ख्याल नहीं रखते। बुढ़ापे में मैंने अच्छे अच्छे परिवारों के माँ बाप को, बुजुर्गों को तड़पते देखा है। माँ बाप को उनके बच्चों ने छोड़ दिया ऐसे ही। लेकिन आप चिंता मत करना, आपका ये बेटा अभी जिंदा है। इसमें कोई बीपीएल, एपीएल कोई लिमिट नहीं होगी। गरीब अमीर सबका इलाज होगा, खर्च की कोई सीमा नहीं होगी और जितना भी खर्च आएगा दिल्ली सरकार वहन करेगी। केजरीवाल ने योजना के नामकरण को लेकर कहा कि रामायण में एक कहानी है, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो हनुमान जी संजीवनी लेकर आए थे। केजरीवाल ने कहा कि बुजुर्गों ने दिन रात मेहनत करके परिवार और देश को आगे बढ़ाया, इसीलिए हमारा फर्ज बनता है कि उनका बुढ़ापे में ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है 100 बीमारियां घेर लेती है, इलाज की चिंता होती है। कई अच्छे परिवारों में भी माँ बाप को तड़पते छोड़ देते हैं। अरविंद केजरीवाल के इस कदम को प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना की काट के तौर पर देखा जा रहा है। रामायण में एक कहानी पढ़ते हैं ना, जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेके आए थे। तो आज दिल्ली के बुजुर्गों के लिए मैं संजीवनी योजना का ऐलान करने जा रहा हूं कि 60 साल से ऊपर के हमारे जितने बुजुर्ग हैं उन बुजुर्गों का पूरा इलाज फ्री करवाया जाएगा। इसकी चुनाव के बाद हम योजना लेके आएंगे, योजना पारित करेंगे। वो चाहे सरकारी अस्पताल में इलाज कराना चाहें, चाहे प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना चाहें, उनका पूरा इलाज फ्री कराया जाएगा। हाल में केंद्र सरकार ने इस स्कीम के तहत 70 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा दी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार ने प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना को लागू नहीं किया है। बीजेपी इसको लेकर लगातार हमलावर है और दिल्ली के बुजुर्गों को ये बताने में जुटी थी कि आम आदमी पार्टी सरकार ने उन्हें इस सुविधा से वंचित रखा है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने अगले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए 2 बड़े ऐलान किए। एक तरफ जहां ऑटो चालकों को उनकी मदद के लिए 5 गारंटी दी, तो वहीं दिल्ली की महिलाओं को आर्थिक सहायता की घोषणा कर दी। अब मैं दूसरी बड़ी घोषणा करने जा रहा हूं। मेरे पास इस दौरान जब ये सारा हम काम कर रहे थे, कई महिलाएं आई और महिलाओं ने कहा कि जी महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, 1000 रुपए से काम नहीं चलेगा। तो आज मैं ऐलान कर रहा हूं, कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा और रजिस्ट्रेशन 2100 रुपए का होगा, 1000 रुपए का नहीं होगा। आम आदमी पार्टी ने वादा किया है कि यदि दिल्ली में उनकी सरकार बनी तो हर महिला को 2100 रुपए की मासिक सहायता दी जाएगी। जैसे मैंने 1000 रुपए लागू कर दिए, ऐसे मैं 2100 रुपए लागू कर दूंगा। जैसे मैंने बिजली फ्री कर दी, ऐसे ही मैं 2100 रुपए लागू कर दूंगा। कोई पूछे ना केजरीवाल के पास पैसा कहां से आएगा, कह देना हमारा केजरीवाल जादूगर है, छड़ी घुमाएगा और पैसे ले आएगा। है कि नहीं है? आम आदमी पार्टी एक बार फिर दिल्ली चुनाव में मुफ्त रेवड़ियों को मुख्य मुद्दा बनाने की कोशिश में जुटी है। खुद अरविंद केजरीवाल अपनी हर सभा और पदयात्रा में यह गिनाना नहीं भूलते हैं कि वह जनता को कौन कौन सी मुफ्त सुविधाएं दे रहे हैं।
200 यूनिट मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त इलाज जैसी 6 सुविधाओं की वह 6 रेवड़ी कहते हैं और बताते हैं कि 7वीं रेवड़ी महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में आ रही है। दिल्ली में लगातार चौथी जीत के लिए आम आदमी पार्टी एक तरफ जहां जनता से नए नए वादे कर रही है, तो दूसरी तरफ सबसे पहले उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। पार्टी ने सभी 70 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की काट के लिए केजरीवाल ने अपने 20 विधायकों के टिकट भी काट दिए हैं। वहीं मनीष सिसोदिया और राखी बिरलान जैसे बड़े नेताओं की सीट बदलने में भी संकोच नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव तक।